ये खराबी एलीट क्लास में है या ये लोग जो शोबिज में है? क्योंकि अगर आप देखें इसको, पिंकी को, या फिर आप वो उसको देखें डॉलर गर्ल, उसके भी एलीट क्लास के साथ ताल्लुकात थे, या फिर आप देखें कंदील बलोच को, जो भी कंट्रोवर्शियल वो पर्सनालिटी आई है, उसका पहला कदम जो होता है या मीडिया होता है या शोबिज होता है, मॉडलिंग होता है, या फिर किसी एलीट क्लास के साथ डायरेक्ट ताल्लुक। हम जब कोई चीज़ पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तानी उसका नेगेटिव इस्तेमाल क्यों शुरू कर देते हैं, जब तक उस चीज़ पे कदगन ना लग जाए, उस चीज़ को ब्लॉक ना कर दिया जाए। नहीं होगी कि ये किसी तरह हिरासत में मारी जा। और फिर कहते हैं जी उसने कंबल से, गालबन यही कहा जा रहा है कि उसने कंबल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं सारे? चाय पे चर्चा की नई एपिसोड में खुशामदीद। आप लोगों का क्या हाल चाल है? और सलमान, तेरा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तू सुना क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मौसम तो आज क्या ही रोज मौसम पे बात कर रहे हैं। चाय नहीं पिलाई आपने? मैं तो सोच रहा था कि चाय रखी होगी यार, जाऊंगा तो। जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वक्त 10 बज चुके हैं और आपको पता है गैस जो है वो नापैद हो जाती है, गैस बंद हो जाती है। तो जल्दी बुला लिया करें ना, हम जल्दी हाजिर हो जाएंगे। बस आपको बीवी इजाज़त देगी तो आप आएंगे। भाई तू ये काम खत्म करवाएगा, मैं बता। जाहिर है यार, बेगम साहिबा से इजाज़त लेकर ही तू आता है ना। अच्छा चल, मुझे बता क्या जहन में क्या है, आज कौन से टॉपिक को डिस्कस करें? तो टॉपिक तो काफ़ी सारे हैं, हम जो बात उठा लो पाकिस्तान में वही मसला है। लेकिन आजकल एक हॉट टॉपिक चल रहा है, अब तो इतना हॉट नहीं रहा क्योंकि, लेकिन उस पर डिस्कशन करना मेरे ख्याल में ज़रूरी है। ये जो एक हमारे यहाँ नई ब्रांड आई है पाकिस्तान में, वैसे तो सारी कंपनीज जा रही हैं पाकिस्तान से, मित्सुबिशी चला गया पिछले दिनों, लेकिन एक नई ब्रांड पाकिस्तान में है। आपको पता है कौन सी है? जी जी मुझे मालूम है, आप गालबन पिंकी की बात कर रहे हैं। बड़े पहुंचे हैं आप। हाँ जाहिर है, वो हर तरफ वही है, उसी का गुलगुला है, वही न्यूज़ चल रही है। सारे हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, और लोग देख रहे हैं कि इस मुल्क में क्या क्या कारनामे होते हैं और किस किस तरीके से होते हैं। तो पिंकी को देख के मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि इतने प्रोटोकॉल से वो आई है, और क्या उसमें बदमाशों वाली उसकी चाल है। और जब मैंने उस पर थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वो तो शोबिज़ में आना चाह रही थी। 14 साल की उम्र में उसने अपने करियर का आगाज़ किया, और इस शोबिज़ की दुनिया ने उसको मुतारिफ कराया एलीट क्लास से। यानी शोबिज़ से मुराद यानी जो मालूमात हमने हासिल की। हाँ मॉडलिंग, मैं यही तुझे बता रहा हूँ कि मॉडलिंग 14 साल, जो अब ज़ाहिर है अब जितनी भी मालूमात हैं ये हमने मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए ही हासिल की हैं। तो 14 साल की उम्र में मैडम ने कदम रखा मॉडलिंग की दुनिया में, और रिपोर्ट्स मीडिया ये कहती हैं कि वहाँ से उनकी एंट्री हुई है ड्रग की दुनिया में। तो अब पहला तो पॉइंट डिस्कस करने वाला ये है कि ये जो शोबिज़ की दुनिया है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और किस किस तरीके से जो ये मनफी सरगर्मियाँ हैं ये सर अंजाम दी जाती हैं। और असल में तो इस शोबिज़ की दुनिया से सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपके जो इंट्रोडक्शंस है ना, वो बहुत बड़े बड़े लोगों से हो जाते हैं, और सोसाइटी के खराबी एलीट क्लास में है या ये लोग जो शोबिज़ में है। क्योंकि अगर आप देखें इसको, पिंकी को, या फिर आप वो उसको देखें डॉलर गर्ल, उसके भी एलीट क्लास के साथ ताल्लुकात थे, या फिर आप देखें कंदील बलोच को, जो भी कंट्रोवर्शियल वो पर्सनालिटी आई है, उसका पहला कदम जो होता है या मीडिया होता है या शोबिज़ होता है, मॉडलिंग होता है, या फिर किसी एलीट क्लास के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात। वो तो ठीक बात है, लेकिन इस पे ये देखें ना कि उसने उसके बारे में जो होशरुबा मालूमात अब सामने आ रही हैं। एक
उस इंफॉर्मेशन ये है कि जो उसने अपना ब्रांड लॉन्च किया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसने उसकी पूरी पैकेजिंग करवाई अपना नाम से, या एक ख़ास किस्म का ब्रांड लॉन्च किया, अपने तीनों भाइयों को इस गलीज़ धंधे में उसने घसीटा, और उनकी गर्लफ्रेंड्स के ज़रिए, यानी भाइयों की गर्लफ्रेंड्स के ज़रिए हाई प्रोफाइल पार्टीज़ के अंदर ये कोकेन सप्लाई करती थी। आपको पता है ये बात? यार मैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बात पे हैरान हूँ, ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू मोस्टली जो मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं कि बैंक में इसके पैसे आते थे। सब यही कह रहे हैं। चैनल राइडर्स ऑनलाइन नेट के थ्रू, मतलब इसके अपने राइडर्स थे, ऑर्डर्स व्हाट्सएप पे ऑनलाइन। तो व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स से मुझे एक बात जहन में आई कि व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है और उसको ट्रैक नहीं एनोनिमिटी। तो जब कोई चीज़ पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तानी उसका नेगेटिव इस्तेमाल क्यों शुरू कर देते हैं, जब तक उस चीज़ पे कदगन ना लग जाए, उस चीज़ को ब्लॉक ना कर दिया जाए। तो ये इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए, मुझे तो ये समझ नहीं आती है। दुनिया में ये बात होती है कि हमारी प्राइवेट स्पेस में ना आया जाए, इंक्रिप्शन इसीलिए मुतारिफ हुई, लेकिन पाकिस्तान में एक मजबूरी बना दिया जाता है कि उस चीज़ को पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान भी कह सकते हैं आप, जाहिर है पाकिस्तान एक मिसाल है, लेकिन दुनिया के अंदर भी कुछ लोग ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग ज़रूर होते हैं जिनका मकसद जो होता है ना सिर्फ पैसा कमाना होता है। ठीक है, अब वो जब उनका मकसद सोलली पैसा कमाना है तो वो किसी कानून को नहीं मानते, किसी आइन को नहीं मानते, किसी मजहबी कदर को नहीं मानते, किसी माशरती कदर को नहीं मानते। तो वो फिर हर जो लूप होल होता है ना उससे वो फ़ायदा उठाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन का बुनियादी मकसद ये है कि हमारी जो कन्वर्सेशन हैं वो प्राइवेट रहें, हमारे अलावा या जिसको हम दिखाना चाहें उसके अलावा कोई भी उन कन्वर्सेशंस को ना देख सके। अब आप ये देखें इस पूरे रैकेट में किस तरीके से उसने इस इंक्रिप्शन का फ़ायदा उठाया है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन का, और किस तरीके से उसने एनोनिमिटी बरकरार रखते हुए, ये तो अब सालों पर, आपको एक और बात पता है, ये कोई दिनों की बात नहीं है, ये महीनों की बात नहीं है, सालों पर मुहित रैकेट है जो अब पकड़ा गया है। और अभी तो ये मालूमात बाहर आएंगी कि ये जो अभी पकड़ी गई है इसके पीछे कौन से फैक्टर्स थे। ये 8 साल तक, ये 10 साल 15 साल से ये काम चल रहा है, अब आके ये क्यों पकड़ी गई? पुलिस वाले कुछ उसके पीछे, उसकी ऑडियोज जो लीक हुई हैं उससे पता चलता है कि उसके पीछे कोई ना कोई मुसलसल लगा रहा है। और फिर वो कहती है कि लोग आते हैं मुझे गिरफ्तार करने के लिए, और वो इसी उम्मीद में 15-15 साल बैठे रहते हैं, 5-5 साल, वो रिटायर हो जाते हैं। मतलब कि वो अभी वो 14 साल इसका क्या नहीं, इसका एक मतलब है सही साहब, इसका एक मतलब है कि वो रडार में थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इतनी ज्यादा एनोनिमिटी के साथ काम कर रही थी कि कोई जानता ही नहीं था कि एक नेटवर्क चल रहा है और एक नेटवर्क जो है ना वो लोगों को ड्रग सप्लाई कर रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे कराची में खास तौर पे उसका बहुत बड़ा नेटवर्क था। एक बात मैं आपको और बताता जाऊं, एक मीडिया रिपोर्ट मैंने देखी, उसमें वो ये कह रहे थे कि इसने लाहौर में एक डीएसपी रैंक बंदे से अपनी दूसरी शादी की। ठीक है, और उस शादी का सिर्फ ये मकसद था कि ये इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, और दूसरी बात ये जो इंटर प्रोविजनल ये ड्रग रैकेट पूरा एक रन कर रही है उसमें वो पुलिस वाला जो है ना वो इसकी मदद करे, मुबैना तौर पर जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक। मेरा जो अपना क्रिटिकल एनालिसिस है या सिक्स सेंस है, जो भी कि जो लोग ऊपर बैठे होते हैं, जो एलीट क्लास में इसको कोकेन भेज रहे थे या सप्लाई कर रहे थे, वो लोग, वो एक पावरफुल होता है, पूल होता है, और वो किसी बंदे को, अपने सप्लायर को तब एक्सपोज करते हैं जब वो उससे थ्रेटन महसूस करते हैं कि ये उस लेवल पे पहुंच रहा है जिस लेवल पे हम हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसे उसको रास्ते से हटा देते हैं। कोई मुझे हैरानी नहीं होगी कि ये किसी तरह हिरासत में मारी जाए, किसी तरह डेड मिले एक दिन और पता चले कि ये मर गई। और ये मुझे लगता है कि इसको मीडिया में लाने का, आप ये बात बड़ी अहम है, इस पे एक बात सोचें, ये आपने बड़ी अच्छा पॉइंट उठाया है। आप बताएं वो जेफरी एपस्टीन में के साथ क्या हुआ? उसके बारे में कहते हैं कि जी उसने, जो अमेरिका वाला है, उसके बाद जिसने पूरी दुनिया जिसकी कस्टमर थी, उसके बारे में कहते हैं कि उसने जी जेल में खुदकुशी की है। लेकिन इस बात को बहुत बड़े पैमाने पर मुस्तरद और रद्द किया गया है कि उसने क्या खुदकुशी की है या वो मारा गया है। जाहिर है अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर आपने वो देखी हो रिपोर्ट, तो उसके मरने से 8 मिनट पहले सारे कैमरे पुरस्कार तौर पर बंद कर दिए गए थे, हर तरह का कैमरा, वो खुद ही हर तरह। और फिर कहते हैं जी उसने कंबल से, गालबन यही कहा जा रहा है कि उसने कंबल। तो आपकी इस बात को मैं उससे जोड़ूंगा कि भाई जब भी लोग, बड़े लोग, पावरफुल लोग, अच्छी पोजीशंस के ऊपर बैठे वाले लोग, और जो बज़ाहिर इज्जतदार लोग, जिनको हम इज्जतदार कहते हैं ना,
इज्जतदार का जो हमारा एक नया तस्वुर बन गया है, वो वाले लोग जब इनसिक्योर होंगे ना, वाइट कॉलर, हाँ वाइट कॉलर वाले, वो जब इनसिक्योर होंगे और इस औरत ने जिस तरीके से अब वो इसकी ऑडियोज भी लीक हो रही हैं और जिस तरीके से थ्रेटन कर रही है, ठर्रे उड़ा रही है और मजाक उड़ा रही है, अगर इसने अंदर जाके भी ऐसी बातें की ना तो कोई बईद नहीं कि ये कुछ ही अरसे में आपको डेड मिले। जिस तरह की एरोगेंस उसके लहजे में नजर आ रही है, जो जिस तरह का उसका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि ये थ्रेट बन गई थी उनके लिए जो इसके माई बाप हैं, करता धरता है, और इसलिए इसको अब रास्ते से हटाने का इकदाम शुरू हो गया। और अगर आप इसकी मनी ट्रेल देखें ना तो वही टिपिकल है कि आप ब्लैक मनी कमाते हैं, फिर उसको रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल सही है। अब तो वो अब इसने हुंजा में, मेरे ख्याल में किसी नॉर्दर्न एरिया में होटल बनाया हुआ था, गिलगित में कहते हैं शायद, और वो चल रहा था। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि एक टिपिकल वो रूट है जो हमेशा होता है, और ये एक्सपोज रूट है। मुझे कोई इसमें ये बात जरूरी है नाजरीन के लिए जानना कि एक पूरा का पूरा नेटवर्क था, एक ड्रग कार्टेल था जो लाहौर से कराची तक फैला हुआ था। लोकल बसेस में कोकेन आती जाती थी, राइडर्स थे और बैंक अकाउंट से इस्तेमाल होते थे, और हाई एंड पार्टीज, कॉर्पोरेट हाई एंड पार्टीज जो होती थी उसके अंदर इसको इनकी जो ड्रग्स है, बल्कि ड्रग नहीं भाई, ब्रांड बोलो ना, नया ब्रांड जो उसने मुतारिफ करवाया था कोकेन का, वो बोलो। हाँ, वो उस ब्रांड के बारे में किया जा रहा था। उसमें कैटेगरीज सिल्वर और गोल्ड, वो कहीं वेस्ट तो होता होगा ना, कि चलो कोकेन नहीं पकड़ी जा रही किसी से, लेकिन वेस्ट में जब वो डबियां आती होंगी, वो उसको किसी ने नोटिस नहीं किया, कोकेन लिखा हुआ है, उस पर ब्रांड लिखा हुआ है, मतलब कि मुल्क में सबकी आंखें बंद है। और ये सिर्फ एक पिंकी नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पूरा एक नेटवर्क है, और ये कॉलेजों में, स्कूलों तक फैला हुआ है, ये हमारे बच्चों के भाई। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बिल्कुल, ये सिर्फ कोई लाहौर कराची का मसला नहीं है। अभी मेरा जाने का इत्तफाक हुआ चित्राल में, ठीक है, वहां पे जाके जब मैंने मकामी लोगों से बात की और वहां के सोशल इश्यूज के हवाले से बात की, तो मुझे मकामी लोगों ने ये कहा कि चित्राल सिटी के अंदर इस वक्त जो आइस, ठीक है, उसका इतना शदीद मसला है कि वो कॉलेजेस के अंदर और जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं और जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर वो सरायत कर चुकी है, और लड़के जो है ना वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई, ये मसला तो अब पूरे पाकिस्तान का ये मसला है, ठीक है। ये तो एक रैकेट पकड़ा गया है, और उस रैकेट के जो पंजे हैं वो इतने डीप थे कि वो पता नहीं, वो जो जैसे आप बात कर रहे हैं ना, मेरा भी जहन उसी तरफ जाता है कि कौन इनसिक्योर हुआ, किसकी दुम पर पांव आया, अगर मैं कहूं कि जिसने कहा कि जी अब ये औरत तो इतनी थ्रेट बन गई है कि अगर इसको इसी तरीके से छोड़ा गया तो ये बहुत बड़ा कोई और डिजास्टर लेकर आएगी। तो उन्होंने फिर उस रैकेट को खत्म करने के लिए इसको, यानी मेन ही बंदी को पकड़वा दिया। तो ये भी अभी तो खैर जाहिर है, अभी तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर कर रहे हैं, या थोड़ी बहुत मालूमात जो हमें मिली है मीडिया के जरिए उससे कर रहे हैं। अभी तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी, अब आप इन्वेस्टिगेशन की हालत देखें ना, वो कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन में जब उसको पेश किया गया है, पुलिस के रिमांड के लिए उन्हें वो अदालत ने उसको कैंसिल कर दिया, उसको डायरेक्ट जुडिशियल रिमांड में भेज दिया। शुरू में ये हुआ, इतनी गंदे तरीके से उसका चालान पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने। वो मेरा ख्याल है बाद में उसको फिर मुअत्तल कर दिया गया। हाँ, मैंने उसको खबर देखी थी कि वो जुडिशियल रिमांड ये आप अंदाजा लगाएं, वापस फिर पुलिस की कस्टडी में दे दिया गया। और ये बात, इस बात से अंदाजा लगाएं कि जो तफ्तीशी अफसर था वो कितना बेचारा था, उसकी शक्ल से नहीं लगता कि वो कोई तफ्तीशी अफसर है, लगता कोई सिपाही आ रहा हो, और वो किस तरीके से चलती हुई आ रही है यार, मैं कहता हूं वो उसकी आप कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगाएं। मैं इस बात से ये अंदाजा लगाता हूं ना कि इस मुल्क में पैसे से इज्जत खरीदी जा सकती है जब तक आप एक्सपोज ना हो, क्योंकि जिस तरह वो उसकी मुख्तलिफ फुटेज आई है कि गाड़ी में बैठी हुई है, कोई ब्रांड न्यू गाड़ी है, और इसके बाद हर जगह पे उसके बोलने का अंदाज, न्यू गाड़ी। यार आप बात कर रहे हैं कि बड़ी गाड़ी क्या हैसियत रखती है यार, बड़ी गाड़ी कितने की होगी, 1.5-2 करोड़ की होगी बस। वो कहते हैं कि जब उसके घर में रेड मारी गई है तो उसके घर से जो कोकेन, खालिस कोकेन बरामद हुई है वो 1 किलो है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। दूसरा 22 अंडे बरामद हुए हैं जिसके अंदर कोकेन भरी हुई थी, ठीक है। तो ये तो करोड़ों से ज्यादा का, तो ये 50-60 करोड़ का या कितने का, तो यही बन गया। वो पैसे का तो कोई कमी नहीं है उसके पास इन द बैंक, मतलब जिसके पास पैसा है वो सोशल सेक्टर में एक बाइज्जत बंदा है। पाकिस्तान में ये एक प्रेसिडेंट सेट होता जा रहा है कि जितना आपके पास पैसा है, जितना आप शो ऑफ करें। और मैं ये कहता हूँ कि जब से डेली व्लॉगिंग शुरू हुई है, इसने लोगों में एक आर्टिफिशियल सुपरनैचुरल सा लाइफस्टाइल का जो मुतारिफ कराया है कॉन्सेप्ट, उसकी वजह से
लोग बड़ी गाड़ी देख के फ़ौरन से मुतासिर हो जाते हैं, फ़ौरन से मरूब हो जाते हैं। यार देखें, अब एक तो हमने डिस्कस किया ना वो पिंकी साहिबा की जो हरकतें हैं और जिस तरीके से वो स्टोरी अब अनकवर हो रही है और वो आगे बढ़ रही है, वो तो वक्त बताएगा। उस पर तो अभी बड़े लोगों के नाम भी आ रहे हैं, कुछ एक्टर्स के नाम आ रहे हैं, अभी हम वो नाम लेना मुनासिब नहीं है। ज़रा कुछ चीज़ें ज़रा ज़्यादा ऑथेंटिकेट हो जाएं तो हम उस पर बात करेंगे। ये जो आपने बात की अब ये पहलू और है। देखिए हम कब किसको अहमियत देते हैं, हमारे यहाँ अब अहमियत किस चीज़ की रह गई? सही मुझे बताना। पैसे की अहमियत रह गई है, बड़ी गाड़ी की अहमियत रह गई है, बड़े घर की अहमियत रह गई है। मुझे बता इसके बीच में करैक्टर कहाँ गया? जो हमारा ट्रेडिशनली जिसकी बड़ी अहमियत थी, लोग जिसको बड़ा वैल्यू किया करते थे और करैक्टर की बात किया करते थे, वो किधर गया करैक्टर? आप जिस टाइम की बात आप मुझे बताएं ना। आप जिस टाइम तू मुझे सिर्फ ये बता, एक आदमी है जिसको कुछ बताने भी दे। आप जिस टाइम की बात कर रहे हैं वो था जब लोगों में मटेरियलिस्टिक चीज़ कम थी। और मैं ये आपको बात कर रहा हूँ कि जो शिफ्ट आया है ख़ास तौर पे डेली व्लॉगिंग की वजह से, जिसमें लोगों ने ये और यार सिर्फ व्लॉगिंग नहीं है और बहुत से फैक्टर है ना। व्लॉगिंग तो छोटी सी चीज़ है। यहाँ पे तो भाई मसला ये है, यहाँ पे तो लोगों की सारी जिद्दोजहद ही इसके अराउंड होती है कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा बड़ा घर चाहिए, मुझे फलानी चीज चाहिए, मटेरियल चीजों के इर्द गिर्द। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब से आईफोन 17 चाहिए, जब से सोशल मीडिया आया है इसने एक अलग प्रेसिडेंट सेट किया। सोशल मीडिया, ये बात अब लोगों को ये पता चला है कि हम रोज एक वीडियो बनाए, उसका कोई कंटेंट ना, मतलब हम ये वाला आसान जरिया पैसे कमाने का सिर्फ एक फोन से है। उससे पहले लोग करते थे, इंटेलेक्चुअल होते थे, तालीम हासिल करते थे, एक जॉब ढूंढते थे, उनका गोल होता था, एक पाथवे होता था, अच्छी डिग्री लेनी है, अच्छे नंबर लेने हैं और इसके बाद हमने जॉब करनी है अच्छी, जिससे हमें सक्सेस मिलेगी। लेकिन अब मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बच्चों से पूछा क्या बनना चाहते हो, 60% बच्चों ने कहा कि यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जिससे भी बात करो यही कहता है भाई मैंने वीडियो, खैर मैं इसको नेगेटिव नहीं समझता, ये और एक पहलू है। मैं तो अभी इस पे आ रहा हूं कि यार कंटेंट क्रिएटर बने, जो मर्जी चीज बने, लेकिन जो करेक्टर की वैल्यू है ना, जो वैल्यू है उसको ना पसे पुश डालें। देखिए करेक्टर की बड़ी अहमियत है। अब एक बंदा हो सकता है उसके क्या हालात हो, उसके पास गाड़ी नहीं है, आप उसको सिर्फ इस वजह से उसको डीवैल्यू कर देते हैं, यार इसके पास तो गाड़ी नहीं है। छोटी गाड़ी हो तब भी, छोटी गाड़ी हो तब भी करते हैं, बड़ी गाड़ी हो ना हो तब भी करते हैं। लेकिन अच्छा, और मजे की बात क्या है, ये रेस कहीं खत्म नहीं होती। आपके पास मेहरान है, मेहरान से आपके पास कल्टस होगी, कल्टस से आपके पास होंडा होगी, वहां से आपके पास जो है ना वो आजकल ये जो एमजी की गाड़ियां आ रही है ना, उसमें भी अगर आप देखें ना तो उसमें भी एक तबका होगा जो उस एमजी की गाड़ी को भी कह रहा होगा यार इसके पास छोटी गाड़ी है। तो ये यानी मेरा ये पॉइंट बताने का मकसद ये था कि ये रेस कहीं खत्म नहीं होती। ठीक है, कहीं इंडिया के एक बहुत अच्छे साधु हैं, उनका नाम अभी मैं भूल गया हूँ, यूट्यूब पे भी हैं और वो काफ़ी शोज़ में भी आए हैं। उन्होंने कहा कि यार मेरे पास लोग आते हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत अमीर, कहते हैं मेरे पास एक बंदा आया, वो कहता है मेरे पास प्राइवेट जेट है, और उसके प्राइवेट जेट की जो मालियत थी वो कोई 1.5 मिलियन डॉलर्स थी ना। तो वो आके पता है क्या कहता है यार मैंने ना वो फलाना जेट है, वो 5 मिलियन डॉलर का है, मुझे वो चाहिए। तो कहता मुझे तो वहां से रियलाइज हुआ और मैंने उसको भी समझाया कि भाई ये जो हिर्स है ना, ये कहीं पे भी जाके खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो असल में तो मसला यहां पर है, हमारी हिर्स में मसला है, हमारे देखने के अंदाज में मसला है, हमारे सोचने के अंदाज में मसला है। यार ये इम्बैलेंस जो है ना सोसाइटी क्रिएट करती है। पाकिस्तान इंडिया की सोसाइटी कम और बेश सेम ही है। मैं यूके गया, वहाँ पे मैंने ये बहुत चीज़ ऑब्जर्व की कि उन्होंने स्टेटस डिफरेंस ख़त्म कर दिया। हाँ ठीक है, जब स्टेटस डिफरेंस खत्म हो जाता है ना तो आप यार, वो जो तू मुझे मिसाल दे रहा था कि वो टीचर्स जो हैं वो छोड़ के ड्राइवर्स बन रहे हैं, वो क्या मिसाल थी? वो एक टीचर था, वो थोड़ा ओल्ड एज हो गया था, तो उसने प्रोफेसरशिप छोड़ के ट्रेन चलाना सीखी और ट्रेन ड्राइवर लग गया, और वो कहता है कि मेरी तनख्वाह तकरीबन सेम है। नहीं, इसमें तनख्वाह का मसला नहीं, इसमें एक चीज और है, नहीं, उसे कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है। हाँ। इसको कहते, मैंने जब, चूंकि आपने मुझे ये पहले वाकया सुनाया हुआ है, मैंने उस पर जब गौर किया तो मुझे पता चला कि यार हर चीज में एक डिग्निटी है। हमारे यहाँ जो इनड्राइव चलाते हैं, हमारे यहाँ जो बाइकियां चलाते हैं, यार वो बंदा मेहनत तो कर रहा है ना। बहुत से लोग उसकी मेहनत को भी नहीं देखते। कितनी वीडियोस आती हैं जहाँ पे लोग जो है इन ड्राइव वाले से लड़ रहे होते हैं, बदतमीजी कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे इज्जत देते हैं उसके पेशे को देते, बिल्कुल देते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि पैसा पाकिस्तान में इज्जत देने का मेयार बन गया है। पैसे से इज्जत खरीदी जा सकती है। भाई पैसा वाहिद मेयार है, वाहिद मेयार है। मैं आपको बात यूके वाली मिसाल दे रहा था कि उसको ये फिक्र नहीं है कि मैं प्रोफेसर छोड़ के मैं ड्राइवर बन गया तो लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। दूसरा, जब आप वहाँ पे माशरे में फिरते हैं
तो आपको कोई स्टेटस डिफरेंस फील नहीं होता। ठीक है यार, लोग आपको, मसला ये है कि लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं। हमारे यहाँ पे तो सबसे पहली, अब हम तो बड़ा आगे चले गए गाड़ी और घर पे, यहाँ पे तो अब लोग, आपने टी शर्ट पहनी हुई है, आपने ट्राउजर पहना हुआ है तो लोग आपको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे, आपने शलवार कमीज पहनी हुई है तो आपको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे, आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है तो आपको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे। अजीब और गरीब हमारे मसाइल पैदा हो गए। पाकिस्तान में अक्सर एड्स आते हैं ना जिसमें मोरालिटी दिखाई जाती है, तो किसी दानिशवर ने खूब कहा कि जब आपको एड्स में मोरालिटी नजर आनी शुरू हो जाए ना, तो आप समझ लें कि आपके माशरे में मोरालिटी नहीं है, मोरालिटी खत्म हो गई। ठीक है, कोई शक नहीं है। वही देखेंगे। मैं इस बात पे, अब हम अपने मंशियात वाले टॉपिक पे थोड़ा वापस आते हैं कि जब आप, अब इसमें पंजाब की मैं बात करूं, तो अगर आप थोड़ी सी वॉक करें 1-2 किलोमीटर की रात के टाइम, तो आपको कहीं से चरस की खुशबू लाजमी आएगी, बदबू आएगी, कोई गुरोह बैठा, कोई लड़का बैठा, चरस कोई शक ही नहीं है। और गली गली मोहल्ले में हर जगह मंशियात पहुंच चुकी है, पूरे नेटवर्क हैं, लेकिन इंतजामिया सो रही है क्योंकि ये करोड़ों रुपए ये करोड़ों अरबों रुपए का एक पूरा रैकेट है, ये पूरा एक माफिया है, ये नीचे से लेकर ऊपर तक हर किसी को इसका हिस्सा जाता है, और हिस्सा भी कोई हजारों में तो नहीं है, लाखों में नहीं है, इवन करोड़ों में हिस्सा जाता है, क्योंकि इसकी मार्केट इतनी बड़ी है। तो उसमें हुकूमत को बहुत ज्यादा रोबस्ट किस्म के इकदाम करने की जरूरत है, और आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, रूट्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ये बहुत बहुत गंभीर मामला है, आने वाले वक्तों में ये हमारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब बनेगा। माँ बाप को अपने बच्चों पे पूरी नजर रखनी चाहिए। ये जो हमारे यहाँ एक फॉरेन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया है ना, प्राइवेट लाइफ का एट द लेवल ऑफ माइनर्स, कि आप बच्चे का रूम अलग होना ठीक बात है, लेकिन आप बच्चे पे चेक रखना छोड़ दें। हाँ। कि उसके कमरे में क्या हो रहा है। सबसे बड़ा चेक ऑनलाइन रखें। अब बहुत से पेरेंट्स को तो अब ऑनलाइन चेक रखने की जरूरत है कि वो ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया वाली जगहों पे वो ऑनलाइन क्या कर रहा है या क्या कर रही है। आपको ऐड नहीं करते हैं, थोड़ी सी फेयर बात भी है, बच्चों के थोड़े मजाक या दोस्तों से अलग किस्म के टॉपिक्स चल रहे होते हैं, लेकिन आप उनकी हरकतों पे नजर रखें। जब कोई एक बच्चा किसी गलत हरकत में पड़ता है तो नजरें चुराता है, प्रॉपर इंडिकेटर्स होते हैं जिसको माँ बाप इग्नोर करते हैं, जस्ट इसलिए कि बच्चा जो है ना वो डरना चाहिए। ये एक और बात है माँ बाप के लिए, आखिरी बात ही मैं कहूँगा, ठीक है, मेरा ख्याल है काफ़ी डिस्कशन हो गई हमारी, कि माँ बाप को ये समझना चाहिए कि उन्होंने बच्चों को कंट्रोल, मैं कंट्रोल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जिस लफ्ज़ पे आजकल बहुत ज़्यादा ले दे होती है, कि भाई माइनर्स को, हम माइनर्स की अभी बात करें, माइनर्स को कंट्रोल कैसे किया जाए कि वो बागी भी ना हो और वो आपकी बात भी सुने। अब उसके लिए मुझे लगता है हमें पूरा एक टॉपिक है ये जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है, किसी वक्त हमें बात करने की जरूरत है इसके ऊपर। मैं कंक्लूजन रिमार्क्स भी कह लें इसको, कि एक जो हमने बच्चों को मार से आज़ाद कर दिया, टीचर की मार से, पेरेंट्स की मार से, अब ये किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन हमने इसका अल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि अगर बच्चे को मार से आज़ाद कर दिया, उसके अंदर से पेरेंट का डर ख़त्म कर दिया, उसके अंदर से टीचर का डर ख़त्म कर दिया, तो अल्टरनेटिवली उसको हमने किस तरह से राह रास्त पे रखना है, इसके लिए हमने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की है, इस चीज़ का एक फुकदान है जिसकी वजह से बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा शरारती और बदतमीज़ होते जाते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। और यही लोग तो कहते हैं सिगरेट इज़ ड्रग टू गेटवे टू ड्रग, मुझे लगता है कि ये जो डर है ना टीचर्स का, पेरेंट्स का ख़त्म होता जा रहा है, ये भी एक तरह से गेटवे टू ड्रग्स है कि बच्चे को पता है कि वो जो मर्जी करे उससे कोई नहीं पूछेगा। सही बात है यार, ये बड़ा एक गंभीर मसला है। मेरे तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही हैं कि देखें, ये जो रैकेट पकड़ा गया है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि ये इसके टारगेट्स को भी अगर आप देखेंगे ना, अभी तो जब मज़ीद इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपको पता चलेगा कि इसके टारगेट्स में वो तकरीबन कोई 25 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक कितने लोग हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि किस हद तक हमारी ये जो नई नस्ल है या नौजवान नस्ल है जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है, वो किस तरफ या किस राह की तरफ जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो मैंने रिपोर्ट देखी थी 800 से 1000 उसके फिक्स कस्टमर है। फिक्स कस्टमर का मतलब होता है कि जो हम वीकली बेसिस पे लेते ही उसके अलावा कितने थे वो तो जिस तरह खुलेगा पता चलता जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि किसी ज़्यादा लंबा चलेगा, थोड़े अर्से बाद इसको या मरवा दिया जाएगा, ये मंजर हमसे गायब हो जाएगी। तो देखते हैं, और जब जैसे इसमें कोई पेशरफ्त होगी तो हम इस पे भी बात अगली बात भी कोई अगर सिग्निफिकेंट बात हुई और मालूमात आई तो उस पर ज़रूर बात करेंगे जिसकी सोशल इम्प्लिकेशन ज़्यादा। हमारी तरफ से आपको ये पैगाम कि अपने बच्चे पे नज़र रखें, अपने बच्चे की हरकत पे नज़र रखें, और उसको इस मंशियात की लानत से बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। चाय पे चर्चा को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।